गुड मॉर्निंग। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 EVS क्लास 4th आवर बॉडी फंक्शंस एंड सिस्टम्स। हमारा जो शरीर है उसके बारे में स्टडी करेंगे, इसके फंक्शंस क्या हैं और इसका सिस्टम क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड है इनको देखते हैं। फर्स्ट डिफ़िकल्ट वर्ड है आर्टरीज। आर्टरीज होती हैं द वेसल्स दैट कैरी प्योर ब्लड। वो वेसल्स मीन्स नलिकाएं, पाइप्स है ना, जो प्योर ब्लड को ले जाती हैं, शुद्ध जो रक्त होता है, खून होता है, उसको ले जाती हैं, उसको आर्टरीज बोलते हैं। सेकंड है वेंस। वेंस होती हैं द वेसल्स दैट कैरी इम्प्योर ब्लड। वो वेसल्स, वो नलिकाएं जो इम्प्योर ब्लड है, जो अशुद्ध रक्त है, उसको ले जाती हैं। थर्ड है एक्सक्रीटरी सिस्टम। हिंदी में एक्सक्रीटरी सिस्टम को उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। द सिस्टम दैट रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। वो सिस्टम या वो तंत्र जो हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उनको रिमूव करता है, हटाता है, उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मीन्स ब्रीदिंग। ऑक्सीजन का हम जो इंटेक लेते हैं वो इंटेक ही हमारी ब्रीदिंग होती है। सेकंड है एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन मीन्स रिलीजिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, बाहर निकालना शरीर से। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वेरियस सिस्टम्स। ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, ये कई तरह के सिस्टम से बना हुआ है। दीज सिस्टम्स आर इंटर रिलेटेड टू वन अनदर। ये जो सिस्टम है वो इंटर रिलेटेड हैं। इट मीन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ईच सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑर्गन। हर सिस्टम ऑर्गन से बना होता है, मतलब अंगों से बना होता है। विच ऑल टुगेदर डू वन मेजर वर्क फॉर द बॉडी। और ये जो ऑर्गन्स होते हैं वो न से मिलके, सारे साथ मिलके और क्या करते हैं, कोई बड़ा काम करते हैं शरीर के लिए। ईच ऑर्गन इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज़। हर जो ऑर्गन होता है वो स्पेशल टिश्यूज़ का बना होता है। ये टिश्यूज़ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिसके बारे में आगे हम स्टडी करेंगे। नाउ इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड अबाउट टिश्यूज़ के बारे में समझना कि ये टिश्यूज़ क्या होते हैं। ईच टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ सेल्स। ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये बहुत सारी नंबर ऑफ सेल्स से बने होते हैं, बहुत सारी सेल्स से मिल के बनते हैं। विच आर स्पेशलाइज्ड टू डू सम काइंड ऑफ वर्क। जो किसी विशेष काम के अंदर स्पेशलाइजेशन होता है इन कोशिकाओं का, इन सेल्स का। एक ये फ्लो चार्ट है। सबसे ऊपर है सिस्टम। ये सिस्टम बनता है ऑर्गन से और ऑर्गन्स बनते हैं टिश्यूज से और टिश्यूज बनते हैं सेल से। आपको ये फ्लो चार्ट अपनी नोटबुक में बनाना चाहिए ताकि आपके माइंड में अच्छे से आ जाए कि ये सिस्टम होता कैसा है। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारी लाइफ की सबसे छोटी यूनिट होती है। द मेन सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी आर एज फॉलोज। और हमारी बॉडी के जो मेन सिस्टम है वो आगे हम पढ़ेंगे भी। हमारी बॉडी का जो फर्स्ट सिस्टम है वो इस बुक में आपके लिया गया द स्केलेटल सिस्टम। जो हमारा अस्थि तंत्र है वो, ये देखिए, ये स्केलेटन है। ये हमारी पूरी बॉडी का स्केलेटल है। इसके अंदर हमारे शरीर का जो ढांचा है हड्डियों का वो इसमें एना से शो किया गया है। द स्केलेटल सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ बोन्स। ये जो स्केलेटल सिस्टम है वो बोन से बना हुआ होता है, हड्डियों से बना हुआ होता है। दैट आर 206 बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर 206 बोन्स होती हैं। दीज बोन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए फ्रेमवर्क। ये जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं
जिससे कि ना से ये पूरा फ्रेमवर्क बनता है। इट गिव्स डेफिनेट शेप, फॉर्म एंड सपोर्ट टू बॉडी। ये हमारी बॉडी को एक निश्चित जो है ना से एक शेप देता है, आकार देता है, फॉर्म और सपोर्ट देता है हमारी बॉडी को। ये देखिए, ये है ना से हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम है। ये हमारी बॉडी को एक न से पूरा ढांचा है जो हमारी बॉडी को एक आकार देता है, और इसी के ऊपर ये जो हड्डियां हैं, इन्हीं बोन्स के ऊपर हमारे जो मसल्स हैं वो रहती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द मस्कुलर सिस्टम। द मस्कुलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ मसल्स। ये जो मस्कुलर सिस्टम है ये मसल्स का बना होता है। देयर आर मोर देन 500 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। एक जो ह्यूमन बॉडी होती है, मानव का शरीर होता है, उसके अंदर 500 मसल्स होती हैं। द मसल्स आर केपेबल ऑफ एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। ये जो मसल्स है इनमें ये क्षमता होती है, इनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक्सपांड कर पाती हैं, खुद को फैला पाती हैं, और कॉन्ट्रैक्टिंग और खुद को सिकोड़ पाती हैं। द मेन फंक्शन ऑफ मसल्स आर मूवमेंट। जो मेन फंक्शन है, फंक्शन का मतलब यहाँ काम से है, कार्य से है। जो मेन जो काम है इन मसल्स का वो क्या है? मूवमेंट करना, मतलब शरीर में हलचल करना। शरीर जैसे हाथ से हम कोई किसी चीज़ को हम पिक करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ये मसल्स के मूवमेंट से होती है। द बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर। जो बोन्स हैं और जो मसल्स हैं ये दोनों मिल के साथ काम करती हैं। ये देखिए हमारे मस्कुलर जो सिस्टम है वो इसमें दिखाया गया है, और ये देखिए मसल्स है से इस दूसरे में जो डायग्राम है इसके अंदर मसल्स को शो किया गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको हिंदी में परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हार्ट जो हमारा हृदय होता है उससे, और ब्लड वेसल्स जो हमारी रक्त की जो वाहिनियाँ होती हैं, जो पाइप्स होती हैं, उनसे बना होता है। दीज आर नोन एज आर्टरीज एंड वेन्स। जैसा कि हमने ना से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके अंदर भी देखा था कि जो आर्टरीज होती हैं वो प्योर ब्लड को कैरी करती है हमारी बॉडी में, और जो वेन्स होती है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो हार्ट होता है ये हमारी जो बॉडी के अंदर है ना से ब्लड को पंप करता है। द आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड एंड द वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड। जो आर्टरीज होती हैं वो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। द प्योर ब्लड कैरीज फूड। जो प्योर ब्लड होता है वो फूड को कैरी करता है। जो हम खाना खाते हैं उसमें से जो पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको पूरी बॉडी तक करने से पहुंचाने का, बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। एंड ऑक्सीजन, एक तो फूड को जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको, और एक ऑक्सीजन को, ये इनको कैरी करने का काम तो प्योर ब्लड का है। कहाँ पर ये ले जाते हैं? ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के सभी पार्ट तक, सभी अंगों तक ले जाता है। एंड इम्प्योर ब्लड, और जो इम्प्योर ब्लड होता है कैरीज वेस्टेड मटेरियल, वो वेस्टेड मटेरियल को लेके जाता है कहाँ पर? टू एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स की तरफ, या वो एक्सक्रेटरी ऑर्गन में ले जाता है। नेक्स्ट जो हमारी बॉडी का सिस्टम है वो है द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा पाचन तंत्र है वो है। द फूड दैट वी ईट इज़ कॉम्प्लेक्स and it cannot be used by the body till it is broken down into simpler form. The food that we eat is complex. जिस फूड को हम खाते हैं वो बहुत ही जटिल होता है। जटिल से मतलब होता है कि वो डायरेक्ट तरह से हमारी बॉडी उसको यूज़ नहीं ले सकती। एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड बाय द बॉडी। इसको बॉडी डायरेक्ट यूज़ नहीं ले सकती टिल इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, जब तक ये सिंपलर फॉर्म में नहीं टूट जाए या नहीं बदल जाए या चेंज नहीं हो जाए। दिस इज़ डन बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये है ना से ये जो काम है हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज करने का, ये काम डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। द फूड इज़ फर्स्ट च्यूड बाय द टीथ।
सबसे पहले जो फूड है वो चूड का मतलब चबाया जाता है हमारे दांतों के द्वारा। इट इज़ देन मिक्सड विद सलीवा इन द माउथ टू बिकम सॉफ्ट। हमारा जो मुंह होता है उसके अंदर इस जो हमारा फूड होता है उसके अंदर है ना से ये सलीवा मिक्स हो जाता है, जिससे हमारा जो फूड है वो सॉफ्ट हो जाता है। फ्रॉम द माउथ इट पासेज इनटू द स्टमक। हमारे मुंह से ये आगे जाकर स्टमक में जाता है। वेयर इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय डाइजेस्टिव जूसेस। वहाँ पर इसके ऊपर है ना से जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो है ना से कार्य करते हैं। एंड चेंज इनटू ए सोल्यूबल फॉर्म, और इसको सोल्यूबल फॉर्म के अंदर चेंज कर देते हैं। द डाइजेस्टेड फूड पासेज इनटू द इंटेस्टाइन। ये जो पचा हुआ भोजन है हमारे जो स्टमक के अंदर, जिसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स हुए हैं और ये सोल्यूबल फॉर्म में चेंज होता है, ये आगे पास होता है और आगे जाता है कहाँ पर, इंटेस्टाइन्स में। वेयर इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और यहाँ से ये जो इंटेस्टाइन होती है यहाँ से है ना से ये एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब का मतलब सोखा जाता है। किनको? वही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, किसके द्वारा? बाय द ब्लड के द्वारा ना इसको इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, उन दीवारों के द्वारा सोख लिया जाता है और उसको ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के सभी पार्ट्स तक ये है ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अपचा भोजन होता है, वो हमारी बॉडी से एनस के द्वारा बाहर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। द एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव्स वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करता है, हटाता है। द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर ए पेयर ऑफ किडनी। जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर पेयर ऑफ किडनीज, ये देखिए ये पेयर है, पेयर मीन्स जोड़ा किडनी का, एक ये है और दूसरी किडनी ये है। दे रिमूव वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और ये जो किडनीज होती हैं, ये जो वेस्टेज होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो वेस्टेज मटेरियल होता है उसको यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। द लंग्स एंड स्किन ऑल्सो सर्व्स एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। द लंग्स एंड स्किन ऑल्सो सर्व्स एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो हमारे लंग्स फेफड़े हैं और जो हमारी स्किन है, चमड़ी है, त्वचा है, वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह काम करती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है द ब्रीदिंग सिस्टम, श्वसन तंत्र। द नोज, विंड पाइप एंड ए पेयर ऑफ लंग्स फॉर्म द ब्रीदिंग सिस्टम। देखिए जैसे नोज है, ये विंड पाइप है और ये दोनों हमारे लंग्स हैं। ये सब मिलके क्या बनाते हैं? हमारा ब्रीदिंग सिस्टम बनाते हैं। वी ब्रीद इन एयर। हम हवा में श्वास लेते हैं। एयर का मतलब यहाँ ऑक्सीजन से है, क्योंकि हम जो एयर में जो ऑक्सीजन का पार्ट है वो ही हमारी बॉडी के काम आता है। दिस इज़ कॉल्ड इंस्पिरेशन। जब हम जो ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं तो वो उसको हम इंस्पिरेशन बोलते हैं। वी ब्रीद आउट एयर कार्बन डाइऑक्साइड। और हम श्वास के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एक्सपिरेशन। इसको एक्सपिरेशन कहा जाता है। चेंजेज ऑफ गैसेज एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन द लंग्स। ये जो एक्सचेंज होती है, ये अदला बदली होती है गैसेज की, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, और ब्लड को प्योरीफाई करने का जो काम होता है, टेक्स प्लेस इन द लंग्स। ये लंग्स में होता है, ये काम लंग्स में होता है। द ऑक्सीजन फ्रॉम द lungs is carried to all parts of the body by blood। ये जो ऑक्सीजन हम लेते हैं श्वास के द्वारा, इसको जो हमारे लंग्स हैं वो पूरी बॉडी के अंदर जो हमारे
The oxygen from next. The oxygen from the lungs is carried to all parts of the body by blood. ये जो फेफड़ों से हमारी जो ऑक्सीजन होती है उसको पूरी बॉडी के अंदर फैलाने का काम, ले जाने का काम ब्लड करता है. दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द फूड. ये जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे फूड को ब्रेक डाउन, उसको ब्रेक डाउन करने में काम में आती है, उसका विखंडन करने के काम में आती है. वी ईट टू गिव अस एनर्जी. और ये जो फूड होता है, ये जो अनस है ऑक्सीजन के द्वारा, इसका जब अनस है ब्रेक डाउन होता है तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. इस पूरी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है गुड ब्रीदिंग हैबिट्स, जो हमारी अच्छी श्वसन आदतें हैं उनके बारे में. लेकिन उससे पहले हम ये जो बॉक्स है डिड यू नो उसको देखते हैं. द स्मॉल हेयर्स इन द नोज आर वेरी हेल्पफुल. जो हमारे नाक में जो छोटे छोटे जो बाल होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं. दे स्टॉप डस्ट. ये डस्ट को रोकते हैं. एंड अदर पार्टिकल टू एंटर. डस्ट और दूसरे जो पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे नाक में के द्वारा शरीर में जा सकते हैं, फेफड़ों में जा सकते हैं, उनको ये रोकते हैं, उनको ये वहीं पर रोक लेते हैं. गुड ब्रीदिंग हैबिट्स में है वी शुड ऑलवेज ब्रीथ थ्रू आवर नोज. हमें हमारे नाक से ही श्वास लेना चाहिए. सेकंड हमारी ब्रीदिंग हैबिट है वी शुड नेवर कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग. हम जब भी रात को सोएं या जब भी हम सोएं तो हमें अपना फेस, अपना चेहरा है वो कवर नहीं करना चाहिए. इन डूइंग सो, ऐसा करने से क्या होता है, वी विल ब्रीथ द सेम एयर अगेन एंड अगेन. हम उसी जो एयर होती है वो सेम एयर होती है, उसी के अंदर हम बार बार श्वास लेते हैं. नंबर 3 है वी शुड नॉट वियर टाइट गारमेंट्स. हमें जो टाइट गारमेंट्स है वो नहीं पहनने चाहिए, जो तंग कपड़े होते हैं वो नहीं पहनने चाहिए. बिकॉज दे हिंडर द ब्रीदिंग मूवमेंट. क्योंकि वो हमारे ब्रीदिंग मूवमेंट है उसको अवरोध कर देते हैं, उसको अवरुद्ध करते हैं, उसके अंदर गड़बड़ पैदा करते हैं. नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम है वो है द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम के अंदर द नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स द ब्रेन. नर्व सिस्टम के अंदर हमारा ब्रेन भी इंक्लूड होता है. द स्पाइनल कॉर्ड, और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, वो भी होती है. एंड नर्व्स, और हमारी जो तंत्रिकाएँ होती हैं वो भी इसमें शामिल होती है. द ब्रेन लाइज इन द हेड. जो हमारा ब्रेन होता है, ये ब्रेन का यहाँ पर डायग्राम है, ये हमारे हेड में होता है. इट कंट्रोल्स ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी थ्रू नर्व्स. ये नर्व्स के द्वारा, जो नसें होती हैं, तंत्रिकाएँ होती हैं, उन तंत्रिकाओं के द्वारा पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. द ब्रेन रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स. जो हमारा ब्रेन है वो जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे मैसेज को रिसीव करता है, उनसे संदेश प्राप्त करता है. एंड सेंड्स आवर ऑर्डर ऑफ एक्शन. और फिर हमारा जो ऑर्डर ऑफ एक्शन होता है कि जो प्रतिक्रिया में या रिएक्शन के अंदर हमारा जो ऑर्डर होता है उसको वो भेजता है. इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू थिंक एंड लर्न. ये हमें सोचने में और लर्न, सीखने में भी हेल्प करता है. नॉट यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट सेंस ऑर्गन्स इन द प्रीवियस क्लासेस. आपकी जो पिछली जो क्लासेस हैं उनके अंदर, क्लास 3 के अंदर आप से जो सेंस ऑर्गन हैं उनके बारे में पढ़ चुके हो. नेक्स्ट है द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो प्रजनन तंत्र होता है. द रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशल ऑर्गन्स. रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसके अंदर कुछ विशेष ऑर्गन्स होते हैं विच प्रोड्यूस यंग वंस, जो अन से एक नए बच्चे को जन्म देने में हेल्प करते हैं. दिस हेल्प इन कंटिन्यूइंग द रेस. ये हमारी आगे आने वाली नस्लों को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है. पॉइंट्स टू रिमेंबर. फर्स्ट है द सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ.
जो सेल है, सेल कोशिका होती है, ये सबसे छोटी स्ट्रक्चरल साइज के हिसाब से सबसे छोटी और फंक्शनल यूनिट होती है हमारी लाइफ की। द वर्किंग ऑफ द सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। जो किसी भी सिस्टम की जो वर्किंग है वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम मेक्स द फूड सोल्यूबल। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे फूड को सोल्यूबल मतलब घुलनशील अवस्था में कर देता है, इसको तरल अवस्था में कर देता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी से वेस्ट को हटाता है। ब्रीदिंग सिस्टम हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ब्रीदिंग सिस्टम है वो गैसेज के एक्सचेंज में हेल्प करता है, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।